while I was sitting in the dining room, wondering whether I should take some fruit from the table without my parents' permission. अगले दिन मैं जब बैठा हुआ था डाइनिंग रूम में और ये हैरान होकर सोच रहा था कि क्या मुझे अपने पेरेंट्स के परमिशन के बगैर फ्रूट लेने चाहिए टेबल से. A long black thing, very much like a snack, suddenly came through the window and disappeared with all the bananas. और तभी एक काली कलर की चीज जो लगभग सांप की तरह दिख रही थी वो अचानक से खिड़की से आती है और सारे बनाना के साथ गायब हो जाती है. आई वॉज वेरी मच फ्रिटेन बिकॉज आई हैड नेवर सीन स्नेक ईट बनानास एंड आई थॉट इट मस्ट बी अ टेरिबल स्नेक दैट वुड स्नेक इन एंड टेक फ्रूट्स. और मैं बहुत ही डर गया क्योंकि मैंने आज तक कभी किसी सांप को बनाना खाते हुए केला खाते हुए नहीं देखा था. इसलिए मुझे लगा ये ज़रूर ही एक बहुत ही ख़तरनाक डरावना सांप होगा जो कि चुपचाप आता है और फ्रूट लेकर चला जाता है. आई क्रिप्ट आउट ऑफ द रूम एंड विथ ग्रेट फियर इन माई हार्ट रन आउट ऑफ द हाउस फीलिंग श्योर दैट the snake would come back to the house into the house, eat all the fruits and kill all of us. उसके बाद वो डर के मारे मैं डर के मारे क्या किया, रूम से अपने मन में डर लिए रूम से भागा. और मुझे पूरा यकीन था इस बात का कि स्नैक दोबारा घर में वापस आएगा और वो सारे फ्रूट्स खा लेगा और उसके बाद हमें भी वो मार देगा. As I went out, I saw Curry's bag disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. मैं जैसे बाहर आया मैंने क्या देखा कि करी की जो बैग है वो डिसअपेयरिंग, वो गायब हो रही है. किसके डायरेक्शन में? पवेलियन के डायरेक्शन में, जहाँ वो रहता है. मीन्स वो करी है वो पवेलियन की तरफ जा रहा था. आई वॉज जैसे कि क्योंकि मैं बहुत डरा हुआ था इसलिए मुझे क्या चाहिए थी, कंपनी चाहिए थी, किसी का साथ चाहिए था अपने डर को भगाने के लिए, थोड़ा खुश होने के लिए. आई रन आफ्टर हिम इन टू द पवेलियन एंड आई फाउंड हिम देयर ईटिंग बनाना और बनानास. मैं भागा उसके पीछे पवेलियन की तरफ जहाँ वो रहता था और मैंने क्या देखा कि वहाँ पे वो बनाना खा रहा था. आई स्टेड इन एस्टोनिशमेंट. द बनाना वर लाइंग स्ट्रॉन ऑन ऑल अराउंड हिम. मैं बहुत ही हैरानी आश्चर्यचकित होकर वहाँ पे आश्चर्य से मैं खड़ा हुआ और जो बनाना है, जो केला है, वो थोड़े बहुत बिखरे हुए थे, उसके तरफ पड़े हुए थे. ही स्ट्रेच्ड out his trunk and reached for one far away from where he was standing. और वो क्या कर रहा था, अपने जहाँ पे खड़ा था थोड़े बहुत बनाना इधर उधर जो बिखरे हुए थे, गिरे हुए थे, वो वहीं से अपने सूर को फैलाकर उस बनाना को वो बनाना तक पहुँचता था और उसको वहाँ से उठा कर वो खा रहा था. द इंस्टेंट दैट ट्रंक लुक लाइक अ ब्लैक स्नैक. और उस वक्त जब वो ऐसा कर रहा था, बनाना को अपने सूंड को फैलाकर जब वो ले रहा था, तब जो उसकी सूंड है वो एक ब्लैक कलर का, काले रंग का सांप की तरह दिख रही थी. एंड आई रियलाइज दैट करी वॉज द थीप. और उस वक्त मुझे ये समझ में आ गया, मुझे ये एहसास हुआ कि वो चोर करी है. आई वेंट टू हिम, पुल हिम आउट बाय द ईयर एंड joyously showed my parents that it was Curry, not I, that had eaten all the fruits these many weeks. उसके बाद मैंने उसको क्या किया, मैं गया उसके पास और मैंने कान से उसको खींचा, थोड़ी खुशी होकर मैंने कान को उसको खींचा और खुशी से अपने पेरेंट्स को उसको दिखाया कि ये करी था, मैं नहीं था जिसने सारे बनानास को, सारे फ्रूट्स को इतने हफ्तों से खाया. देन आई scolded him for elephants understands the words as well as children's and I said to him. उसके बाद मैंने उसको डांटा और मैंने उसको, जो एलिफेंट्स होते हैं वो सब कुछ सारे वर्ड समझ जाते हैं जैसे कि बच्चे समझते हैं, जब भी मैंने बच्चे की तरह वो समझ गया जैसे मैंने उसको कहा. और फिर मैंने उसको बोला, नेक्स्ट टाइम आई विल सी यू स्टीलिंग फ्रूट्स यू विल बी विप्ड. और मैंने उसे कहा जब नेक्स्ट टाइम अगर तुम पकड़े गए, तुमको देखा गया कुछ चीज़, कोई भी फ्रूट चुराते हुए, तो तुम्हारी पिटाई होगी. ही न्यू डैट वी वर ऑल एंग्री विथ हिम इवन द सर्वेंट्स. और उसको पता था, वो जान गया कि हम सभी उससे बहुत ही नाराज़ हैं, यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी उससे नाराज़ थे. his pride was so injured that he never stole another things from the dining room. और वो बहुत ही इस बात से दुखी हुआ, इस वजह से वो बहुत ही निराश हुआ और दुखी हुआ कि उसने कोई चीज़ चुराई है. इस वजह से वो
उसके बाद उसने कभी कोई चीज़ डाइनिंग रूम से नहीं चुराई। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ एनीबडी गेव हिम एनी फ्रूट ही ऑलवेज स्क्वेल एट एज इफ टू थैंक हिम। उसके बाद जब भी उसे कोई भी पर्सन उसको फ्रूट देता है तो वो क्या करता है, एक उसकी जो आवाज़ होती है वो खुशी से थोड़ा आवाज़ निकालता है, ऐसा उनको थैंक यू कहने के लिए जो उसको फ्रूट्स देते हैं। Then I scolded him for elephants understand words as well as children. उसके बाद मैंने उसको डांटा, और जो एलिफेंट्स होते हैं वो वैसे समझ जाते हैं जैसे कि आप बच्चों को समझाते हैं। एंड आई said to him next time I will see you stealing fruits you will be whipped. और मैंने उसको कहा कि अगली बार अगर तुम पकड़े गए कोई किसी भी फ्रूट को चुराते हुए तो तुम्हें पीटा जाएगा, तुम्हारी पिटाई होगी। He knew that we were all angry with him. उसको पता था कि हम सभी उससे बहुत नाराज़ है। इवन द सर्वेंट, यहाँ तक कि जो नौकर है वो भी उससे नाराज़ थे। His pride was so injured that he never stole another things from the dining room. और जो उसको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हुई उस वक्त, और इसके बाद उसने कभी भी कोई चीज़ को डाइनिंग रूम से नहीं चुराया। एंड फ्रॉम देन ऑन इफ़ एनीबडी gave him any fruits he always squealed as if to thank him. उसके बाद अगर कोई भी उसको फ्रूट्स देता है तो वो क्या करता है, आवाज़ निकाल कर उसको थैंक यू बोलता है। An elephant is willing to be punished for having done wrong. एलिफेंट तैयार होते हैं अगर उनको कोई भी पनिश किया जाए, अगर उनको कोई पनिश करता है उनकी गलती पे तो वो सज़ा पाने के लिए तैयार रहते हैं। बट इफ़ यू पनिश हिम विदाउट एनी रीज़न ही विल रिमेंबर इट एंड पे यू बैक इन योर ओन चॉइस। उसके बाद क्या करता है, अगर इन्होंने कोई गलती की होती है एलिफेंट्स को, तो ये तो तैयार रहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, इनको पनिश कर दी जाए। पर अगर बेवजह कोई बिना किसी गलती के इसको कोई पनिश करता है, इसको मारता है या इसको हर्ट करता है, तो ये इस बात को याद रखता है और फिर बाद में उससे अपने तरीके से बदला लेता है। An elephant must be taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow. एक एलिफेंट को हमें सिखाना पड़ता है कब बैठना है, कब उनको चलना है, कब उनको तेज़ से चलना है, कब उनको धीरे धीरे चलना है। You teach him these things as you teach a child. और हम उनको ये सब चीज़ें सिखा सकते हैं जैसे कि बच्चों को सिखाया जाता है, हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। If you say that and pull him by ear, he will gradually learn to sit down. अगर हम उनको बोलेंगे, अगर हम एक एलिफेंट को कहेंगे धत और उसके कान से उसको खींचेंगे तो वो बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। इसी तरह बिल्कुल अगर हम उसको माली कहेंगे और उसकी जो सूंड है उसको आगे की तरफ खींचेंगे तो वो लर्न कर लेगा कि ये सिग्नल है चलने का। Curry learned Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat. करी ने 3 लेसन के बाद ही माली सीख लिया था, पर उसको लगभग 3 हफ्ते लग गए थे धत सीखने में। He was not good at sitting. वो बैठने में अच्छा नहीं था, ऐसा क्यों? एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी थॉट टू सिट डाउन। और आपको पता है एलिफेंट को क्यों सिखाना चाहिए नीचे बैठने के लिए? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम। क्योंकि वो उनसे बड़ा हो जाता है जो उसकी देखभाल करते हैं। सो डैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years old यू कैन ओनली रीच हिज बैक विथ अ लैडर। इसलिए जब वो 2-3 साल का हो जाता है तो आप उसके पीठ पे, उसके बैक पे सिर्फ एक सीढ़ी की मदद से ही आप पहुंच सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो डैट यू कैन क्लाइम अपॉन हिज बैक। इसलिए ये बेहतर है कि आप उसको बैठना सिखाएं धत बोलकर, क्योंकि इससे क्या हो सकता है आप उसके पीठ पे आसानी से चढ़ सकते हैं। For who want to carry a ladder, who would want to carry a ladder around all the time। क्योंकि हम हमेशा ही मतलब लैडर लेके तो सीढ़ी लेके तो घूम नहीं सकते उसके पीछे पीछे, तो आप सीढ़ी से उसके पीठ पे चढ़े, उससे बहुत ही बेहतर है कि आप उसको बैठना सिखा दें ताकि आसानी हो सके। The most difficult things to teach an elephant is the master call।
तो एक सबसे डिफ़िकल्ट काम क्या है, तो वो ये है कि एक एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। इट जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली, और उसको सही ढंग से सीखने के लिए लगभग 5 साल लग जाते हैं एक एलिफेंट को। द मास्टर कॉल इज स्ट्रेन हिसिंग हॉलिंग साउंड एज इफ अ स्नेक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर। और ये जो मास्टर कॉल है, ये एक अजीब सी आवाज़ होती है हिसिंग की, और गरजने वाली ऐसे वाली और गरजने वाली आवाज़ होती है, जैसे मानो कि एक टाइगर और स्नेक लड़ रहे हो एक दूसरे से। एंड यू हैव टू मेक द काइंड ऑफ नॉइज़ इन हिज ईयर। और आपको इसी प्रकार की जो नॉइज़ है, आवाज़ है, उसके कानों में हमें निकालनी होती है, करनी होती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सपेक्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आप जानते हैं कि आप क्या एलिफेंट से करवा सकते हैं ऐसा मास्टर कॉल देकर। इफ़ यू आर लॉस्ट इन जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट। अगर आप जंगल में खो गए हो और वहाँ से आपको निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ ब्लैक एक्सेप्ट द स्टार अबव, यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर। और आपको वहाँ पे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, सब कुछ का अंधेरा है, सिर्फ आपको वहाँ पे स्टार नज़र आ रहे हैं ऊपर आसमान में, तो और आप वहाँ पे बिल्कुल रुकने की हिम्मत नहीं करोगे ऐसे जंगलों में। द ओनली थिंग्स टू डू देन इज़ टू गिव द मास्टर कॉल। और इस समय आप क्या कर सकते हैं, एक ही चीज़ कर सकते हैं, वो है एलिफेंट को मास्टर कॉल देना। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक। और उसके बाद क्या करता है एलिफेंट मास्टर कॉल के बाद, वो एक बार क्या करता है, अपने जो आगे के ट्रीज़ होते हैं वो उसको अपने सूट से उखाड़ता है, उसको पुल डाउन कर देता है, हटा देता है। दिस फ्रेटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। और इसके कारण सारे एनिमल्स जो है वो डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे जैसे ट्री क्या होता है, वो क्रैश हो रहा है, उसको हटा दिया जाता है, उसको फेंक दिया जाता है इधर उधर। मंकीज वेक फ्रॉम देयर स्लीप्स एंड रन फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। और मंकी क्या करते हैं, वो जग जाते हैं अपनी नींद से और इधर उधर ब्रांच टू ब्रांच वो भागने लगते हैं। यू कैन सी देम इन द मून लाइट। आप इस सबको मून लाइट में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टैक्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो। और आप लगभग सारे जो आप देख सकते हैं कि जो बारहसिंगा होता है, जो डियर की तरह होता है, वो चारों डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में वो भागने लगते हैं। You can hear the growl of tigers in the distance। ऑफ टाइगर के गुर्राने की आवाज़ भी सुन सकते हैं कुछ दूरी पे। इवन ही इज़ फ्रेटेन, यहाँ तक कि टाइगर भी डर जाता है एलिफेंट जब ऐसा करने लगते हैं तो। देन द एलिफेंट्स पुल डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट। और उसके बाद एलिफेंट क्या करता है, एक ट्री फिर उसके बाद दूसरी ट्री, और ऐसे वो उसको हटाने लगता है, उसको खाने लगता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। और जल्दी ही वो क्या करता है, एक के बाद एक ट्री उखाड़ता हुआ वो एक पैसेज बना देता है, एक रास्ता बना देता है, एक रोड बना देता है, सीधे जंगल से आपके घर तक स्ट्रेट एक रास्ता बना देता है, जिससे कि आप क्या कर सको, उस जंगल से आप निकल सको। तो ये क्या होता है, ये मास्टर कॉल है, जिसके मदद से जो मालिक होते हैं एलिफेंट के, वो अपने रास्ता बनाते हैं और ऐसे मास्टर कॉल्स वो अपनी हेल्प के लिए करते हैं ताकि एलिफेंट उनकी मदद कर सके। तो यहाँ पे ये चैप्टर आपको एंड होता है।